रूहानी, हाँ रूहानी, रूहानी हो गई। मशहूर ये जीवन की कहानी हो गई। जो जग ने न मानी तो मैंने बिठानी, कहा थी मैं देखो कहाँ चली आई। कहते हैं ये दीवानी रूहानी हो गई। देखो 100% रोशनी का मतलब हो गया। देखो यहाँ पे क्या, ये सृष्टि रंगमंच है। सृष्टि रंगमंच पे जिसके लिए बोला गया कि मैं परमात्मा इस सृष्टि का बीज हूँ। और मैं कैसा हूँ, जब मैं अर्धनारीश्वर स्वरूप हूँ, मैं माता पिता कंबाइंड स्वरूप हूँ। मैं ही माता हूँ तुम्हारा, मैं ही पिता हूँ। मैं ही माता हूँ, मैं ही पिता हूँ। तो मैं कैसा हूँ, बीज, क्योंकि मैं कैसा हूँ, अर्धनारीश्वर अखंड स्वरूप हूँ। और मेरे अंदर ही क्या है, पूरी सृष्टि का राज समाया हुआ है। पूरी सृष्टि का जो विस्तार हुआ है वो भी समाया हुआ है। और साथ ही फिर देखो, कोई भी बीज, जैसे हद का बीज भी कोई होता है, किसी भी अनाज को ले लो, अगर कोई बीज धरनी में लगाया जाता है, धरनी में लगाने के बाद क्या होता है, उसका वो अपने अस्तित्व को खत्म कर देता है। खत्म करने के बाद ही उसमें से क्या होगा, एक तना फूटता है, तना निकलता है ना। तो इसी तरह से इस परमात्मा बीज में से क्या निकलता है, सृष्टि रूपी रंगमंच का एक तना निकलता है। और तना कैसा होता है, एक अव्यक्त स्वरूप। किसका, जैसे कि हमने कहा हम आत्माओं का क्या है, मन बुद्धि संस्कार, मन बुद्धि संस्कार। तो मन बुद्धि संस्कार में क्या होता है, ये जिसके लिए बोला था कि मैंने सूक्ष्म वतन में 3 मूर्तियां रची हैं। 3 मूर्तियां किसकी रची है, क्योंकि एक तो ये साकारी मूर्ति साकारी तन के अकॉर्डिंग है, लेकिन 3 मूर्तियों के द्वारा सारा काम होता है। तो सूक्ष्म वतन का मतलब हमारी जो मध्य की स्टेज है, जो अव्यक्त स्टेज है, उसमें हमारे 3 स्वरूप हैं। कौन कौन से, एक हमारा मन रूपी ब्रह्मा का स्वरूप, और है ना, और बुद्धि रूपी संकरण का स्वरूप, और संस्कार रूपी विष्णु का स्वरूप, जो कि तीनों के कार्य, तीनों शक्तियों के अलग अलग है। तो ये हमारा क्या है, ये बीज रूप संकल्प है। कि बीज रूप संकल्प में क्या होता है कि हमारे अव्यक्त स्वरूप की स्मृति रहती है। जैसे अभी हमारे को आदि से अंत के अकॉर्डिंग, अंत के अकॉर्डिंग इस 84 के जो 5 ईयर प्लान था जिसकी अभी रूरियान कर रहे थे, इसके अंदर क्या हुआ, 83 में 13 हुआ, 84 में 84 घंटे वाली देवी देवी स्वरूप हम आत्माओं की स्मृति में आ गया, प्रत्यक्ष हो गया। तो इसी तरीके से, क्योंकि ये आदि में भी था, जब तना परमात्मा से धरती में जो बीज लगता है, तो वहां से जो तना सृष्टि चक्र का झाड़ उत्पन्न हुआ, तो उसके तने में ये स्मृति थी। कौन सी, यही वाली अर्धनारीश्वर स्वरूप की। तो वहां से फिर क्या पहला पत्ता निकला, वो भी अर्धनारीश्वर स्वरूप का जोड़ा था। लेकिन उसके बाद क्या हो, जो अगला पत्ता निकला, जब 2 हो गए, तो इसमें क्या हो गया, 2 में डिवाइड हो गया, वो एक नर हो गया, एक नारी हो गया। ये हो गया विभक्तिकरण। यहाँ से भक्ति मार्ग, जब नर और नारी का विभक्तिकरण हो जाता है तो क्या हो जाता है, भक्ति मार्ग शुरू होता है। अभी यहाँ पे क्या था, अभी एक ही था, एक के ही 2 पार्ट हो गए थे, एक मेल और एक फीमेल। अब उसके बाद जैसे ही और बढ़ा तो क्या हुआ कि जब आगे बढ़े तो एक टहनी निकली, जिसको बोला गया क्या, जिसके लिए बोला गया कि हिंदू धर्म। क्या बोला गया, हिंदू। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, चार बोले गए ना। और इसी तरह से दूसरा बोला गया कि पंचमुखी चतुर्मुखी ब्रह्मा। ब्रह्मा मतलब ब्रह्म में आई हुई निराकारी शक्ति, हम आत्मा। और निराकारी शक्ति जिसके अंदर अविनाशी पार्ट नुदा हुआ है, अविनाशी पार्ट नुदा हुआ है, जिसके संकल्प से क्या होती है, सृष्टि रची जाती है। जैसा संकल्प वैसी सृष्टि, यही है ना। तो उस समय क्या था, क्योंकि जैसा संकल्प वैसी सृष्टि, तो जो एक ऊर्ध्वगामी, जिसके लिए बोला चार ब्रह्मा के मुख तो क्या है, सामने को है, और उन चारों के हाथों में क्या दे रखे हैं, वेद शास्त्र दे रखे हैं। और जो एक ऊपर की तरफ मुख है, उसको काट दिया गया है या उड़ा दिया गया, दिखाते हैं ऊपर की तरफ, तो वो है एक्चुअल में ब्रह्मा। और बाकी के जो 4 है ना, ये है प्रजापिता ब्रह्मा। क्या है ये, प्रजापिता ब्रह्मा। हाँ, जिसके लिए मुरली में पहले ही बोल दिया था कि हर एक धर्म के अपने अपने प्रजापिता ब्रह्मा और माता है, प्रजा माता है। लेकिन जो मेन सृष्टि का स्वरूप है वो केवल ब्रह्मा है। और ब्रह्मा ही क्या है, तुम्हारी
बड़ी माँ है। ब्रह्मा ही क्या है तुम्हारी बड़ी माँ है। बल तन पुरुष का है, भले ही तन पुरुष का है, इसीलिए कन्या माताओं की फीमेल चोले पाठधारियों की, क्योंकि उस समय क्योंकि एक मेल तन था तो उसके अंदर क्या था, परसेंटेज अभी रोशनी की कम थी, क्योंकि जब बार बार हरदम घड़ी घड़ी क्या आएगा, क्योंकि दैवी स्वरूप तो था ही नहीं। जब दैवी स्वरूप नहीं था तो घड़ी घड़ी क्या आएगा, मेल स्वरूप स्मृति में आएगा। तो मेल के द्वारा फीमेल की जो रख रखाव होती है वो नहीं की जा सकती। तो इसलिए केवल रख रखाव के लिए, उनके ख्याल के लिए ओम राधे मम्मा को निमित्त बनाया गया था, केवल निमित्त मात्र मम्मा थी। लेकिन वास्तविकता में ब्रह्मा ही तुम्हारी बड़ी माँ। और मैं फिर बोला था, मैं शिव जिसे बोला जाता है सत्य शिव, वो क्या है, वो पिता है। और माता पिता कैसे हैं, कंबाइंड। तो अब यहाँ से क्या हुआ, जब शुरुआत होने के बाद अभी यहाँ के इस स्टेज पे जो आत्माएं आई थी, उन्हीं के अंदर क्या संकल्प आएगा, अखंड दैवी स्वरूप का संकल्प आएगा, निराकार इस स्मृति का संकल्प आएगा। लेकिन जैसे ही टाली की शुरुआत होती है, वृक्ष पे टाली की शुरुआत होती है ना, तो पहली टाली पहले धर्म की लिख ली, जिसके ऊपर क्या होगा कि वहां के लिए एक प्रजा माता प्रजा पिता होंगे, क्योंकि माता पिता के द्वारा ही, एक मेल और फीमेल चोले के द्वारा ही क्या हो रहा है, एक नई सृष्टि, एक आगे की दुनिया की संरचना की जाती है। इसीलिए अभी जितने भी ग्रुप है सबको सब उनके अंदर यही क्या संकल्प है कि एक साकार में माता प्रजा माता तो होनी चाहिए। अरे जब ही तो बच्चा जन्म लेगा। पीवीके में ऐसे ही कहते थे ना जी। और भी जगह कहीं भी जाओगे संगठन में सभी कहेंगे एक माता साकार स्वरूप से होनी चाहिए, फीमेल चोले से होनी चाहिए, पिता होना चाहिए मेल स्वरूप से। हाँ, ये जितने भी जो भी टाल टालियां हैं, जो भी देख की दुनिया के धर्म है, उनके अंदर ये संकल्प रूपी बीज है कि हमारा जो माता पिता है वो क्या है, साकार है। साकार में माता पिता होना चाहिए, साकार में माता पिता होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि वो नीचे जब से बीज के बाद जो तना निकला था वो वहां के नहीं है, दैवी स्वरूप स्मृति का उनके अंदर पार्ट नहीं है। क्लियर हो रही बात? क्योंकि तो लेकिन एक बात आते हैं यहाँ पर, सत्य एक है, रोशनी एक है, संगठन भी एक होना चाहिए। लेकिन जो संगठन है और सभी की अपने अपने आप को अपना श्रेष्ठ समझते हैं और सही समझते हैं, वास्तविक कैसे हो सकता है? देखो वास्तविक है, वास्तविक इसलिए है, वही बताने जा रहे हैं हम आपको कि किसके द्वारा। देखो अभी अपने बात करी थी चतुर्मुखी पंचमुखी ब्रह्मा की जी, वही उसी ब्रह्मा के क्या है ये, एक तो जिसका की स्टार्टिंग वाला स्वरूप है, जिसका मुंह ऊपर दिखा दिया था, जिसका मुख काट दिया गया, जिसके दूसरे शब्दों में क्या बोला गया कि इस कल्प वृक्ष का फाउंडेशन क्या हो गया, सड़ गया है। जैसे बैनियन ट्री का मिसाल है कि उसका फाउंडेशन मेन जो है सड़ गया है, बाकी टालियों ने अपनी जड़ें विकसित कर ली हैं। ये मिसाल है ना। हाँ जी। तो इन टालियों का जो ब्रह्मा था, प्रजापिता ब्रह्मा, वहां पे संकल्प रूपी खून कौन सा दौड़ता है, साकार में माता साकार में पिता होने चाहिए। और जब होने चाहिए तो वो इस संकल्पों के खून ने क्या करा कि जो हमारा फाउंडेशन, मेन तो फाउंडेशन सड़ गया, जो एक होना चाहिए, जो सबके लिए एक है, क्योंकि तना सबके लिए क्या होता है, सेम है। किसी वृक्ष का तना टालियों के लिए सेम होता है ना जी। तो तने का संकल्प क्या है कि हम निराकार शक्ति हैं, तने का संकल्प है ये। लेकिन टालियों के अंदर संकल्प क्या चला जाता है, हम साकार हैं, क्योंकि साकार के अनुसार फिर क्या होता है कि उनके अंदर साकारी जब खून दौड़ता है तो उनमें टालियों पर बहुत सारे पत्ते आते हैं, फूल आते हैं, फल आते हैं, अच्छी अच्छी आत्माएं भी रोल करने के लिए आती हैं। और लेकिन अपने समय पर आती है, अपना रोल पूरा करती है। जैसे हद के वृक्ष पे से पत्ते, टहनियां छोटी छोटी सी झड़ जाती हैं, फूल टूट जाते हैं, फल टूट जाते हैं, एक जाते हैं फिर दोबारा आते हैं, ये आना जाना लगा रहता है ना उस पर। मैंने टालियां जो पेड़ के बीज को दिखा नहीं, लेकिन जो पेड़ का जो बीज है तो वो चारों सभी को दिखा है। हाँ, क्योंकि बीज में सभी हैं। हाँ, बीज के अंदर तो सारी चीज है ना। हाँ, जिस तरह से सूर्य के अंदर 7 कलर हैं, सूर्य की रोशनी के 7 कलर होते हैं ना, तो इसी तरह से 7 जो विशेष धर्म है, सबका रक्त, सबका कलर रूपी खून वो किस में है, बीज में है।
जो कि तने के अंदर दिखाया जाता है, तने के रूप में। ठीक है, लेकिन क्या ये बात तो सही है, लेकिन तना भी खुद को बोलता है मैं बीज हूँ। देखो तना तो बोलेगा ही ना, क्योंकि बीज रूप संकल्प है उसके अंदर, और जितने भी धर्म है वो टालियां हैं, तने में थोड़ी ना है। जो अभी तक जो कल्पवृक्ष का चित्र बना था, आप उसको याद कर रहे होगे, उसके अंदर वहां पे दिखा दिया गया उसको, है ना, तने पे बना करके दिखा दिया गया कि यहाँ था देवी देवता धर्म। हाँ। वो देवी देवता धर्म कंबाइंड स्वरूप का था, अलग वाला नहीं था। अच्छा। क्योंकि जो उस समय हिंदू धर्म बना था वो सतो प्रधान धर्म बना था, उसके अंदर भी सतो प्रधान संकल्पों के साकार के कहते हैं उसमें संकल्प रूपी खून दौड़ता था। जिस तरह से अभी इसमें यहाँ पे भी देखा गया कि 1936-37 के बाद 1946-47 से जब माउंट आबू आ गए, जब मुरली चलनी शुरू हुई उधर, तो क्या हुआ, वहां से लेकर के 1968-69 तक, जब तक कि ये साकार देह वाला ब्रह्मा मौजूद था, प्रजापिता जो कि हिंदू धर्म का था, और उसके द्वारा जो भी लिखित में या ऑडियो में जो भी मुरली आई ऑडियो के द्वारा, तो उसी को ही पढ़ करके सुन करके उसी रक्त के, क्योंकि उसके अंदर साकार होने की अभिव्यक्ति दी गई थी, उसी साकार रूपी संकल्प रूपी खून को पकड़ करके बाकी और धर्म वालों ने भी, तो जितने भी ग्रुप अभी तक बने सभी उसी को पकड़कर चल रहे हैं ना जी। सभी के अंदर उनको उठा जाता है। हाँ, भले ही फिर उसके बाद उनके संकल्पों का भी रक्त उसके अंदर और उसे खाद मिक्स होकर के गंदा कर देता है, गहरा कर देता है, लेकिन उठाते तो उसी को ही है ना, उसी मुरली के आधार पे ही एक दूसरे से लड़ते भिड़ते रहते हैं ना अभी। जी। हाँ, तो वही चीज है कि अब यहाँ पे क्या, अब यहाँ पे जो समझने वाली बात है कि जो आदि से आए थे उनके अंदर आदि से लेकर अंत तक का पार्ट उनके लिए वो 100% है। जो टहनी के रूप में आए हैं, जो टहनी, क्योंकि सृष्टि रंगमंच में अपने टाइम पे ही अलग अलग से आत्माएं आती हैं, ये नहीं कि सब आदि से आए हैं, बीच बीच में, क्योंकि बाद में आती रहती है, तभी जनसंख्या बढ़ती रहती है। तो जैसे आत्माएं आती है तो उनका जो जब से आता है वहां से लेकर के अंत तक का पार्ट उनके लिए 100% है, उससे ज्यादा उनके अंदर वो स्मृति में आएगा नहीं, और आएगा नहीं तो वो उनकी समझ में आएगा नहीं। क्लियर हो रही बात? जी देखना कि जिस सीढ़ी के अंदर जितना भरा होगा उसके आदि में जो संकल्प होगा वही आदि, तो अंत में भी वही चीज स्मृति में आएगी, उससे ज्यादा नहीं आएगी। तो जिस तरीके से हद के झाड़ के ऊपर सारे टालियों पे जितने भी पत्ते फूल पत्ते सब होते हैं, उनमें क्या होता है, वो आपस में जब थोड़ा सा भी आंधी आती है टकराते हैं, आपस में झड़ जाते हैं, खत्म हो जाती है उनकी कहानी। फिर बाद में क्या बचता है, एक सूखा ये बीच का तना बचता है, और मोटी मोटी टहनियों पर टहनियां बचती हैं, जो कि क्या कहलाते हैं, इस टहनियों का मतलब सृष्टि रंगमंच के मुखिया, सप्तऋषि मंडल, 7 रंग जो कि परमात्मा का ही एक रंग का प्रतिनिधित्व करती हैं आत्माएं, क्योंकि है तो सब परमात्मा के अंश ही ना, चाहे वो अलग अलग धर्म की रोशनी को फैला, अलग अलग मतांतर के अनुसार उनको धर्म का नाम दे दिया गया है, अलग अलग मतांतर के अनुसार। किस तरीके से कि हाँ भाई, पूजा पाठ करने चले गए, मूर्तियों की पूजा करना शुरू कर दिया, तिलक लगा दिया, भजन कीर्तन करने लगे तो हिंदू कहलाए, मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ना शुरू कर दिया, और इस तरीके से उनकी जो एक्शन हुए और उनके अंदर से जो वाचा निकली अल्लाह अकबर, तो मुस्लिम कहला गए वो। ऐसी ईसाइयों की अपनी पूजा पद्धति है, वो एक्शन होने लगा, उस वेशभूषा को पहनाना शुरू कर दिया देखो, तो ईसाई कहलाए। सिखों की वेशभूषा का पहनावा शुरू हुआ, सिखों के शब्दों का बोलबाला शुरू हुआ, तो वो सिख कहला गए, जैनी कहला गए। किससे? वो पार्ट प्ले हुए, किससे? उस टेप रिकॉर्डर के द्वारा, इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, है ना जी। तो ये सब क्या हुआ, तो ये समय प्रति समय सब आत्माएं आती है, और इनके मुखिया के रूप में, क्योंकि उस सूर्य के अंदर क्या है, जो बीज रूप है, बीज रूप के अंदर ही उसी मुखिया के अंदर क्या 7 रंग की रोशनी है, तो अलग अलग टालियों के रूप में वो अलग अलग उस रोशनी का, क्योंकि उसके अंदर अपने देवभान की भी रोशनी है, साकार होने की भी स्मृति है, और निराकार होने की भी स्मृति उसके अंदर है। साकार होना, साकार स्मृति और निराकार स्मृति दोनों ही अविनाशी स्मृति है, दोनों ही कभी भी ये मर्ज और इमर्ज होती रहती है, इसका कभी भी
विनाश या अंत या डिलीट नहीं होती है। ये दोनों ही स्मृति कैसी है? अविनाशी है। कभी स्मृति का पार्ट होता है तो कभी विस्मृति का पार्ट होता है। विस्मृति मतलब साकारी, स्मृति मतलब निराकारी। तो किसका काम है? जिस तरीके से देखो हद का सूर्य भी एग्जाम्पल हम ऐसे लेके चलते हैं। हद का सूर्य अगर भारत में सुबह 7 बजे उदय हुआ तो उस समय यहाँ दिन था, लेकिन कहीं दूसरी साइड में जिसे हम डे की दुनिया के अकॉर्डिंग के शब्द कहते हैं विदेश। तो विदेश में क्या हो रहा? कहीं ना कहीं तो क्या हो रहा होगा, क्योंकि यहाँ सूर्य उदय हुआ है तो कहीं पे सूर्य अस्त भी हो रहा होगा। जरूर यही सूर्य अस्त होता हुआ दिखाई दे रहा होगा, और यही सूर्य कहीं ना कहीं पे क्या दिखाई दे रहा होगा? तेज रोशनी फेंक रहा होगा जी, क्योंकि सूर्य अपनी जगह स्थिर है। सारे ग्रह नक्षत्र सारे उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, पृथ्वी भी चक्कर लगा रही है। तो पृथ्वी की स्थिति के अकॉर्डिंग कहीं तो जैसे हम अगर भारत के अंदर अगर वो सूर्य उदय होता हुआ दिखाई दे रहा है तो कहीं पे अस्त हो रहा हुआ दिखाई दे रहा होगा, और कहीं पे बहुत चमकता हुआ दिखाई दे रहा होगा, और कहीं पे कैसा दिखाई दे रहा होगा? कहीं पे अंधेरा हो रहा होगा, वहां रोशनी नहीं पहुंच रही होगी। लेकिन सूर्य का अस्तित्व सदा कायम रहता है ना जी। हाँ। तो इसी तरीके से, लेकिन वो भिन्न भिन्न जगह पर भिन्न भिन्न रूप में अपना, क्योंकि उसके वो अपनी कलरफुल रोशनी का उसका पूरे ड्रामा में पार्ट है, तो अपना उसका पूरा अभिनय चलता है, पूरा अभिनय होता रहता है। तो इस तरह से सप्तऋषि मंडल के रूप में भी उस परमात्मा के अंश की मेन पाठधारी आत्मा है, वो भी अपना क्या होता है? स्टार टालियों के माफिक अपना पाठ बसता हुआ देखते हैं। जिसके लिए बोला था, जैसे वीरेंद्र दीक्षित की जब वाणी चल रही थी उस आत्मा के थ्रू, तो मुरली में ये पढ़ने में क्या आया था कि तेरी बुद्धि में बाबा कहने से बिंदी याद आवेगी। सुनाई वाला पॉइंट, बिंदी याद आएगी। किसके लिए बोला? वो अपने लिए बोलता था कि अच्छा भाई बाकी सबके लिए जो सामने बैठे हैं उनके लिए क्या बोलता था? तुम्हारे लिए तो इस साकार में निराकार बाबा, तुम्हें तो इसमें देखना है। अच्छा। लेकिन वो खुद के लिए अपने के लिए क्या बोलता था कि तेरे को तो बाबा कहने पे बिंदी ही याद आवेगी। अच्छा, माने खुद के लिए? हाँ, वो अपने खुद के लिए कह रहा था वो। याद है वाला पॉइंट? नहीं, वो वाला पॉइंट याद नहीं है तो मतलब अगर किसी भी पीवी के वालों से अगर कभी रूरियान हो तो पूछ लेना कि वो इस तरीके का बोलता है कि तुम्हारे लिए तो भैया आसान है कि तुम तो इस साकार में निराकार में, इस साकार चोले में निराकार को देख लोगे, याद करोगे देख करके। लेकिन हाँ, वो डिस्कशन याद है। एक सवाल पूछा था एक स्टूडेंट ने। हाँ, एक सवाल पूछा था तो कलम, और अपने लिए क्या बोला था कि हाँ, अपने लिए क्या बोला कि तेरे को, मतलब शिव बाप ने बोला कि इसके लिए ब्रह्मा के लिए तेरे को बाबा कहने पे बिंदी ही याद आवेगी। तो कहने का मतलब क्या है कि जो तने में संकल्प चल रहा था ये बिंदी का संकल्प चल रहा है, और ये तना कहाँ से, ये टालियां कहाँ से निकलती है? तने में से निकलती हैं। तने की स्टार्टिंग में ही होती है। और ये सप्तऋषि मंडल है, तो इनके अंदर सभी जितने भी प्रजापिता ब्रह्मा के रूप में, माता के रूप में है ना, या देह की दुनिया में कहेंगे धर्म पिताएं हैं, है ना। तो ये सारे के सारे क्या मेन आत्मा है जिनके अंदर बाबा कहने पे बिंदी ही याद आएगी। और उनके लिए दूसरी चीज क्या बोली थी कि ब्राह्मण बने बिना प्रजापिता था क्या? एक ये भी पॉइंट था कि ब्राह्मण बने बिना प्रजापिता ब्रह्मा नहीं बन सकता। तो ब्राह्मण कैसे बना? क्योंकि जो स्टार्टिंग वाला ब्रह्मा है, ब्रह्म में आई निराकारी शक्ति का जो संकल्प रूपी खून है जो तने में है, उसके उस संकल्पों के आधार पर ही इसका जन्म हुआ था। इन सभी का टालियों का वहीं से तो जन्म होता है ना। हाँ, और बस ये कि ये संकल्प का जो फाउंडेशन संकल्प है, ये भले ही सड़ गया था या विस्मृत हो गया था, वो अलग बात है, लेकिन वास्तविकता में इन टालियों के मुखों के पास में क्या है? ये संकल्पों की स्मृति है। ये सप्तऋषि मंडल विशेष आत्माएं हैं। बाकी जो इन टहनियों के ऊपर पत्ते आते हैं, फूल आते हैं, छोटी छोटी टहनियां आती हैं,
फल आते हैं, इनका क्या छोटा छोटा पार्ट है, आते रहते हैं जाते रहते हैं, आते रहते हैं जाते रहते हैं। इसको कैसे समझ सकते हैं कि जब पतझड़ होता है कोई भी वृक्ष, तो क्या होता है, पतझड़ का मतलब ही क्या होता है कि सारी जो छोटी छोटी टहनियां भी, पत्ते भी, फूल भी, फल भी सब झड़ गए, बचा क्या है, बीच का तना और लंबी लंबी टालियां। ये शेष बच जाती है ना बाद में। हाँ, तो सेम इसी तरह से सृष्टि रंगमंच पे भी जो पत्ते मिसल, फल मिसल, फूल मिसल, जो ये आत्माएं हैं, छोटी छोटी टहनियों के ऊपर आई हुई हैं, ये सब क्या होंगी, इनके छोटे छोटे पार्ट हैं, यथा समय आए हैं, यथा समय अपना पार्ट पूरा करते हैं और ये चले जाते हैं। और जाकर के कहाँ पे चले जाते हैं, ये अपना पार्ट पूरा क्यों करके, वो जो पिता ब्रह्मा जिस टाली से निकले हैं, उस टाली की मेन मुखिया जो उनके लिए वही परमात्मा पिता है, उसके अंदर वो समा जाते हैं। और मेन टाली के मुखिया अपना पार्ट पूरा करके बीज रूप अवस्था का जो अखंड परमात्मा स्वरूप बीज है, उसके अंदर समाते हैं वो, क्योंकि तना कहाँ से निकलता है, बीज से ही आता है ना जी। हाँ, तो पूरे सारे झाड़ का ज्ञान किसके अंदर है, बीज के अंदर, तो बीज में अंदर है। हाँ। तो अब आपको यहाँ से क्या पता लगा कि 100% किसको कहेंगे, हर एक आत्मा के लिए जिस समय जब से वो आती है और अंत तक का पार्ट, उसके लिए वो 100% है। क्या है वो, उसके लिए 100%। जो तने से बिल्कुल स्टार्टिंग से आया है, तो उसका स्टार्टिंग से लेकर अभी अंत तक का 100% है। जिसके लिए मुरली में ही बोल दिया था, कोटों में कोई में भी कोई विरले, ऐसे शब्द आए थे ना वैसे पहले। अच्छा, हाँ जी, ये याद है ना शब्द। हाँ जी, हाँ। तो ये वो शब्द आए हैं कि जो कि विरले हैं, जिन्हों की आत्मिक स्मृति का पार्ट ड्रामा में नूंद है, विशेष पार्टधारी आत्मा। वो है तो सारे ही अपने एक्यूरेट रोल प्ले कर रहे हैं, सब क्या कर रहे हैं, सबका अपना एक्यूरेट रोल प्ले कर रहे हैं। इस ड्रामा सृष्टि रंगमंच पे किसी का कोई भी दोष नहीं है, क्योंकि सब अपना एक्यूरेट रोल प्ले कर रहे हैं, किया था, कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो अब लेकिन विशेष का जितना ही उनका रोल है, जब से सृष्टि रंगमंच पे आए हैं और एंड तक का जितना उनका रोल है, उन्होंने बखूबी एक्यूरेट रीति प्ले कर रहे थे, कर रहे हैं और करते रहेंगे। ये क्लियर हो गई। तो जो जिस समय वो सृष्टि रंगमंच पे आए थे, उनकी आदि की जो स्मृति है, वही क्या बन जाएगी, आदि सो अंत की भी स्मृति वही बनेगी, और उसे पूरा करके क्या चले जाएंगे, वो उनका रोल पूरा हो जाएगा, उनको वहीं तक की स्मृति आनी है। माने 40 से फिर से अंत तक जाएगा, जो ये बीज से माने जड़ से गए हैं वो अंत तक उनका होगा, जो बीज से जो उनका अंत अलग, जो टाल टले से पत्ता से निकला है उनका भी आदि अंत वहाँ है। जी जी जी। तो इस तरीके से सबका अपना अपना पार्ट है और अपने अपने अनुरूप ही वो 100% होने हैं। सबको 100% स्मृति, अपने आदि की स्मृति आनी है। अच्छा, आदि के संकल्पों की स्मृति आनी है, और जैसे ही उनका पार्ट पूरा होगा, और अभी क्यों नहीं आ रही, क्योंकि उनकी स्टार्टिंग ही वहीं से हुई थी। कहाँ से, जहाँ से उनको की देवहान की स्मृति की टाली पे थे, तो देवहान की स्मृति का खून तो उनका पक्का ही होगा ना, जो कि अभी भी दिखाई दे रहा है। जो देवहान के कर्ता के भान में कर्तापन, भोक्तापन, डरना, डराना, वो उनकी आदि वहां से हुई थी, तो अभी भी वही कर रहे हैं। तो इसमें कोई गलत नहीं है, जैसा है यथारीति अपना पाठ बजा रहे हैं ना। अच्छा, ठीक है बस। और जिनके संकल्प खून आदि में कैसा था, अकर्ता, असोचता, अभोक्ता, निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी, दैवी गुण संपन्न, निडर, बेगमपुर के बादशाह, तो उन्हीं के ही संकल्पों में, उन्हीं के ही वाचा में, उन्हीं के ही एक्शन में, मनसा वाचा कर्मणा, तीनों स्टेज में ये भूमिकाएं दिखाई देंगी। क्लियर है जी। हाँ। अभी देखो, जैसे पीछे एक जो ओम मंडली का और ब्रह्मा कुमारी, ये इन आत्माओं के बीच में जो खेल चला, वो देखने में, सुनने में आया। हाँ जी।
जो ब्रह्मा कुमारी और ओम मंडली के बीच में जो पाठ चल रहा है वो सुनने में आया? हाँ जी। देखो जो भी सीन हो रहे हैं यथा जगह अपनी जगह एक्यूरेट हो रहे हैं। जिन आत्माओं के बीच में क्योंकि अभी जिनके संकल्प रूपी खून में कर्ता का भान है, डरना डराना है, डरना डराना है। ये तेरा मेरा है, ये मेरे प्रॉपर्टी है, तेरा मेरा है जी। तो उनके बीच में क्या होगा? क्योंकि अभी ये जो तेरा मेरा डरना डराना ये साकार की स्मृति का सूचक है। हाँ जी। साकार की और ये द्वैतवाद की, हम अलग हो गए, हम बड़े हैं, ये छोटे हैं। तो उनके बीच में अगर ये छुटपुट ये छोटे मोटे ये गेम होते रहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो, क्योंकि अंत में ये लड़ाइयाँ ये टाल टेलियों के पत्तों का टकराना आपस में चलता ही रहेगा। देखा जाता है हाँ। अभी के समय अनुसार, जैसे कि 0 से लेकर 49 तक जो जिस टाइम रोशनी था, हाँ। उसी टाइम भी आत्मा चिल्लाता था। हाँ। लेकिन जब 51 हो गया, 52 ऐसे लेकर 60 70 तक रोशनी आ गया है। हाँ। लेकिन कब जब समय अनुसार वही 30% भी आ जाता है अंधेरा, हाँ। तो वो चिल्लाना कोई गुना ज्यादा लगता है, एहसास होता है। अच्छा। भले 70% रोशनी है, लेकिन जब समय अनुसार 30% अंधेरा आ जाता है ना, हाँ। वो 30% का अंधेरा, हाँ। वो 0 से लेकर 49 तक जो रोशनी अंधेरा था उससे कोई गुना बेहतर दिखाई देता है, एहसास भी होता है। हाँ, तो वो इसीलिए होता है जिस तरह से हद के सूर्य के आगे अगर बादल आ जाता है, अभी दिन है लेकिन हद के सूर्य के आगे अचानक बादल वाला मौसम है, उसके आगे अगर आ गया बदली तो क्या होगा? जमीन पे वो अंधेरा कर देगा ना। हाँ जी, अंधेरा कर देता है। लेकिन जैसे ही छट जाता है फिर से रोशनी आ जाती है। लेकिन बादल जो आ रहा है वो थोड़ी देर के लिए आ रहा है, लेकिन बादल का जो कलर है वो तो दिखाई देगा ना। लेकिन उसी टाइम स्थिति हिला देता है, शायद इसीलिए कि रात में जैसे कि अभी अंधेरा है, कोई मूल्य नहीं, अभी सूरज तो नहीं है, कोई ढूंढता नहीं है। जैसे कि 0 से लेकर 49 तक कोई ढूंढता नहीं है रोशनी को। जी। लेकिन रोशनी के बीच में अगर अंधेरा आ जाता है ना, थोड़े समय के लिए भी, तो स्थिति को बिल्कुल हिला देता है। जी। तो वो कोई यही तो कहा, इसीलिए तो बोला ये कौन सा कि श्री कृष्ण को झूला झुलाना अच्छा लगता है। तो झूला कभी ऊपर होता कभी नीचे होता है। ये जो श्याम सुंदर की स्टेज है ये ऐसी ही है। तो इसमें कोई ऐसा क्वेश्चन मार्क नहीं आना चाहिए, क्योंकि कैसे हम बेस्ट एक्टर हैं, कैसे हम बेस्ट एक्टर जिसलिए बोला हर एक कोई अपना एक्यूरेट रोल प्ले कर रहा है। एक्यूरेट तुम सब हीरो पार्टधारी आत्मा है, तो अगर हीरो बेस्ट रोल कर रहे हो, हीरो पार्टधारी आत्मा हो, अगर तुम्हारे को रोने का सीन अगर दे दिया जाए और तुम उस समय हंसना शुरू कर दो, अच्छा नहीं होगा। तो अच्छा नहीं होगा। जिस सीन दिया जाएगा उसी को प्ले करना है जी। अगर तुम्हारे को रोने का सीन दिया तो रोगे, हंसने का सीन दिया तो हंसना पड़ेगा। अगर तुम रोने की जगह हंसना शुरू कर दो, हंसने की जगह रोना शुरू कर दो, तो क्या कहेंगे? इसको तो एक्टिंग ही नहीं आती है। अच्छा ठीक है जी, लेकिन दुनिया में ऐसे की भी और एक ऐसा है जो माया के एक शब्द होता है, चाहे देवता हो, असुर हो, जानवर हो, सभी के लिए एक पूजनीय शब्द होता है जी। ठीक है जी। लेकिन इससे भी सीन आ जाता है कि परशुराम ने माँ का गला को काट देता है जी। तो उसके लिए ना उसे समाज छोड़ता है, ना उसका कर्म सिद्धांत छोड़ेगा, ना भगवान उसे छोड़ेगा। माँ का गला को काटना तो कर्म सिद्धांत छोड़ेगा कि देखो ना, सही है, ड्रामा अनुसार काटना जरूरी है। देखो मैंने स्थूल रूप से दुनिया में दिखाई देता है, इसीलिए बोला। देखो वास्तविकता में ये ड्रामा में नूंद है। कैसे कि जैसा कि अभी हम रूरिहान कर रहे थे, जो जैसे कि आपने एक बोला कि ये जो ब्रह्मा की स्टेज है, ये ब्रह्मा की स्टेज क्या है? आदि शक्ति स्टेज है। यही ब्रह्मा मतलब बड़ी माँ क्या है? बड़ी माँ। जैसे कि अभी हम जो हमारे शब्दों में आदि से अंत की क्या संकल्पों में हमारी पहचान आ रही है? हम कौन है? आदि शक्ति देवी माँ है जी। यही स्मृति आ रही है ना? हाँ जी, आ रहा है। तो इसी स्मृति रूपी जो पहचान है, जो सर है, मुख है, जिस मुख से इस पहचान की और संस्कार की वासना आती है, वही जब टालियों का स्वरूप आता है परशुराम, तो क्या कहता है? इसी की मुंडी कट दी गई। इसी मतलब ये फाउंडेशन कट कर दिया गया।
ये कट हुआ ना, ये जो स्मृति थी कट हो गई थी ना उस समय। अच्छा साकार माता पिता, साकार माता पिता, साकार माता पिता, यही तो रह गया फिर बाद में। अच्छा अभी भी मेजोरिटी में हर एक दे दे के जितने भी धर्म है सब में साकार से माता होनी चाहिए, एक पिता होना चाहिए, मेल चोले से पिता होना चाहिए, एक माता होनी चाहिए। तो हाँ जी पिता होने को बड़ा अहंकार हो जाता है, माता होने को निम्न कर लेते हैं। हाँ जी तो ये किस कारण से हो रहा है कि जो ऊपर वाला जो मुख था ब्रह्मा का, जो बड़ी माँ का, माँ की पहचान का जो स्वरूप था संकल्प रूपी खून, उसे क्या हुआ, काट करके काट दिया गया था। फेंक दिया गया, अच्छा काट दिया गया। जी। तो लेकिन अब वही ये ड्रामा में ये सब नूंद है तो अविनाशी है, तो इसलिए होता हुआ चला आता है। और स्पष्ट रूप से दुनिया में दिखाई देता है। जी, स्पष्ट रूप में सारे में दुनिया में दिखाई देता है। स्थूल रूप से दिखाई देता है। जी, स्थूल रूप से दिखाई देता है। वो यही दिखाई देता है कि सबको निराकार स्मृति केवल कितने मात्र जाती है। हाँ, कोई आत्मा नाम की शक्ति होती है जो हमारे में होती है, हमारे में, क्योंकि अपने आप को देह समझते हैं, तो आत्मा हमारे में होती है तो हम जिंदा रहते हैं, लेकिन आत्मा निकल जाती है तो हम मर जाते हैं। तो केवल इतने से स्वरूप में उसकी पहचान रह जाती है, बस, उससे ज्यादा और कोई संकल्प रूपी कौन नहीं होता। ठीक है। जी जी। हाँ, तो यही है। तो इस तरीके से पूरे झाड़ के अकॉर्डिंग कि ये हमेशा याद रखो कि जो जहाँ से, क्योंकि हर एक आत्मा स्टार्टिंग से नहीं आई है, जो जहाँ पे आई है, जिस टाली से आई है, वो वहां से लेकर के अंत तक का ही अपना पार्ट वो रखती है। उसके अंदर जहाँ से वो आई है वही उसकी आदि की स्मृति है, वही उसे अंत में आनी है। आदि सो अंत। जिस तरह से जैसे एक वृक्ष की टालियों के ऊपर जितने भी पत्ते, छोटे फूल, फल आते हैं और वो टकरा करके टूट जाते हैं, और टूटने के बाद केवल जब सारे सब कुछ टूट जाता है, पूरा झाड़ झड़ जाता है, सूखी छोटी छोटी टहनियां भी झड़ जाती हैं, तो केवल बीच का तना और मोटी मोटी सी टहनियां दिखाई देती हैं। तो ये समझ लो कि ये मेन है, जिसके अंदर मेन संकल्प रूपी खून चल रहा है, जिसका कि सत्य का कभी अंत नहीं होता है। सत्य सदा कायम रहता है। असत्य जो भी आया था पत्तों के रूप में, फल फूल के रूप में, वो सब क्या होते हैं, झड़ जाते हैं। और उसके बाद लास्ट में क्या होता है कि जब ज्यादा ही सूख जाता है, पूरा वृक्ष सूख गया, तो तब जाकर के वो तना टूट के गिर जाता है। तने के साथ में क्या होता है, सारी टालियां भी सब टूट जाती हैं। यही होता है ना लास्ट में एक पेड़ के लिए। हाँ जी हाँ जी। हाँ, तो सेम इसी तरह से सृष्टि रंगमंच के ऊपर भी यही होता है कि लास्ट में आकर के जितने भी टालियों पे बैठे हुए विशेष प्रजापिता, प्रजा माता, ये हैं सारे, या इन्हें धर्मपिता कहो या सप्तऋषि मंडल कहो, बात एक ही है। ये वही जो टालियां पत्ता सभी है ना, सभी बोलते हैं खुद हम बीज हैं, वही है प्रॉब्लम। देखो, प्रॉब्लम नहीं है ये। अच्छा, ये प्रॉब्लम नहीं है, अंधेरा भी नहीं है। क्योंकि देखो, इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि ये जो देखो बीज से ही पूरे, जैसे हम जो खाद पानी कहाँ देते हैं, और जो पेड़ होता है वो कहाँ से अपना जमीन से ही लेता है ना सब कुछ। हाँ जी हाँ जी। हाँ, तने से होते हुए सब कुछ उसके खनिज लवण सब टालियों को वहां तक पहुंचाता है, ऊपर तक। तो जो संकल्प रूपी खून है, सबसे छोटा वाला, हम निराकार शक्ति है, तो वो तो सबके लिए सेम है ना। वो केवल क्या, उनके लिए एक संकल्प रूपी खून क्या है, हम बीज स्वरूप हैं, रूप नहीं है, स्वरूप है। जी जी। हाँ, तो वो क्योंकि सबको मिलाकर के एक अखंड परमात्मा बनता है। वो जो पत्ते फल फूल हैं, उन सब का रोल पूरा होगा तो वो किसमें समाएंगे, उनका जो कुल का मुखिया है, प्रजापिता ब्रह्मा है या धर्मपिता, उसके अंदर समाएंगे वो। और उसके अंदर समाने के बाद वो जो प्रजापिता का रोल जब पूरा होगा, तो वो जो इस सृष्टि का बीज रूप है उसके अंदर जाके समाएगा। तो कहाँ से आए, तो सब उसी में से ही ना। तो इसलिए बीज रूप का संकल्प उनके पास भी है।
लेकिन वो केवल इतना कहने मात्र है, बाकी नहीं तो एक्शन में उनका हम साकार है, साकार है, साकार बाबा होना चाहिए, साकार माता पिता होने चाहिए, ये उनका मेन रूप में रहता है। जी क्लियर है जी। और एक बात जो संतोष जी ने हमारा जो